नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों, हम सभी के मन में कहीं ना कहीं एक चाहत ज़रूर रहते हैं कि अपना एक प्यारा सा घर हो। छोटा हो चाहे बड़ा हो, बांग्लो हो चाहे छोटा सा एक प्यारा सा ही घर हो, लेकिन अपना हो। ऐसा अपना घर के इच्छा के लिए कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा के दिन कोई सुबह बनाता है, कोई शाम को बनाता है, अपना घर बनाते हैं। और इस घर को किस तरह से बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, नियम क्या है, तो चलिए आज देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ पे भी आप घर बनाएंगे उस जगह को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। इस घर को आप चावल से बना सकते हैं, आटे से बना सकते हैं, गेहूं से बना सकते हैं। तो कहीं कहीं अपना नियम के हिसाब से बनाइए। और अगर आपके पास कोई ऐसा पता नहीं नियम नहीं है तो आप इन चीज़ों में से कोई भी एक अनाज से इस घर को बना सकते हैं। तो मैंने आज यहाँ पे चावल से बना के दिखा रही हूँ। पिछले साल मैंने आप सभी लोगों के साथ आटे से कैसे घर बनता है वो दिखाया था। पड़वा के दिन सुबह के टाइम इस घर को आप नहा धो के बना सकते हैं, मंदिर के सामने बना सकते हैं या किसी चौकी में भी बना सकते हैं। और अगर आप सुबह इस घर को बना रहे हैं तो आपको शाम तक इस घर को रख लेनी चाहिए। और अगर आप शाम को घर बना रहे तो फिर आप रात भर घर को रख दीजिए, रात को तुरंत मत हटाइए और अगले दिन सुबह इसको हटाया जाता है। कहते हैं कि इस तरह का जब हम घर बनाते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और जिसके पास रेंट में जो रहते हैं उनको खुद का मकान हो जाता है, जो जिनका छोटा घर है उनका बड़ा घर हो जाता है, जिनका जैसा घर पसंद आता है उसी तरह से हम घर को बनाते हैं। तो 2 BHK 3 BHK जैसे भी आपके दिल में मन में जो भी आपका है उस हिसाब से मैं बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अंदाजे से आपको बना के दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से आपका अपना सपनों का घर सजाइए। तो मैंने यहाँ पे देखिए 3 कमरे बनाया है और अंदर आते ही थोड़ी सी जगह स्पेस मैंने छोड़ा है, थोड़ा सा हॉल छोड़ा है। नॉर्मली घर जिस तरह का होता है उस तरह से मैंने एक घर बनाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे बिल्कुल टूटा हुआ चावल यूज़ मत कीजिए। अगर जब भी करना है कोशिश कीजिए कि अक्सर जो है ना पूर्ण चावल होता है ना वो यूज़ करने के। अक्सर क्या होता है, अच्छा रहता है। कहते हैं कि अक्सर जैसे अखंड होता है ऐसे अखंड रहता है हमारा इच्छाएं। और इसके बाद जैसे हमारा घर बन जाएगा तो घर की शुद्धिकरण और घर में सकारात्मक आए, पॉजिटिव एनर्जी आए, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अष्टगंधा चंदन से हमें बनानी है स्वास्तिक। तो जब भी स्वास्तिक बनाएंगे, पूर्ण स्वास्तिक बनाएं, ये बहुत अच्छा रहता है। घर के बिल्कुल बीचों बीच बनाइए, जैसे मेन जहाँ पे हॉल वगैरह बनाया है ना उस एरिया में आप चंदन जरूर लगाएं। इसके बाद हर दरवाजे में हम चंदन का टीका लगाएंगे। कैसे हम दहलीज में पूजन करते हैं, जैसे अपने घर को आप सजाना चाहते हैं, जैसे आप अपने घर को देखना चाहते हैं। इसके बाद हर घर में थोड़ी सी पूजन हम कर लेंगे ताकि घर में पॉजिटिविटी रहे। तो देखिए, मैंने हर कमरे में हर जगह पे ऐसे ही अष्टगंधा तिलक कर दिया है। इसके बाद हमें थोड़ी सी आटा लेना है और आटा जो है ना बिना नमक का आपको गूंदना है। इसी आटे से जैसा आपको बनाना आता है उस तरह से चिड़िया का 2 शेप बनाना होता है। आज के दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। कहते हैं कि इस घर बनाते बनाते या घर बनाने के बाद सुबह या शाम किसी भी टाइम इन 2 चिड़ियों की कहानी, चिड़ा चिड़ी की कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने वालों को घर की प्राप्ति होती है। देखो, मन के विश्वास हो तो आज नहीं तो कल जरूर उस इच्छा को पूर्ण भगवान करते ही है। चिड़ा चिड़ी हमने बना दिया, घर के बीचों बीच स्वास्तिक के ऊपर बैठाया और इसके बाद इनको हल्दी चढ़ाएंगे, कुमकुम चढ़ाएंगे, क्योंकि घर के जो हत्ता करता विधाता मालिक यही चिड़ा चिड़ी को हम मान के उनकी पूजन करेंगे। इसके बाद हमने थोड़ी सी तिल चढ़ा दिया। घर के सभी घरों में जितनी भी हमने घर बनाया उन सभी चीज़ों में हमने तिल चढ़ा दिया है। इसके बाद चिड़ा चिड़ी को हम थोड़ा सा कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। आप चाहे तो चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। और उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। तो जितने भी घर है, देखिए घर जितने भी रूम है, घर के अंदर जितने भी रूम है उन सभी रूम में हमें थोड़ा थोड़ा करके फूल चढ़ा देना है। और घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, अन्न धन की कमी ना हो, घर में लाइट आए, हवा आए और कोई मतलब घर एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भरा हो, ऐसा घर हमें चाहिए। ऐसे ही मन ही मन भगवान को आरजी करते हैं हम। फिर घर में जल का स्रोत जरूर होना चाहिए। तो देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन में एक जल आप जरूर रख दीजिए या कोई भी डायरेक्शन में आप एक जल का स्रोत जरूर रख दीजिए। तो एक लोटा में हमने पानी रख दिया। और बिना तुलसी का तो घर संपूर्ण होता ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे तुलसी माँ का स्वरूप मान के एक ऐसे ही नॉर्मल एक पेड़ लगाया। आप चाहे तो यहाँ पे छोटी सी तुलसी का टहनी भी लगा सकते हो, ज़्यादा अच्छा होता है।
ठीक है। और इसके बाद देखिए हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक आपको कितनी संख्या में प्रज्वलित करना है, मिनिमम जितने रूम आपने बनाया उतने रूम में तो दीपक आपको जलाना ही जलाना है। एक दीपक हम पानी के पास रखेंगे और बाकी देखिए आप ज़्यादा संख्या में भी दीपक प्रज्वलित करके घर के चारों तरफ आप दीपक से सजा सकते हैं। आपका घर है, अपना घर है, जैसे आप सजाना चाहते हैं। तो इसके बाद देखिए रामदाना या खील के भोग, बतासा के भोग हर घर में, हर रूम में हम रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने खील नहीं रखा है, खाली रामदाना रखा। आपके पास अगर खील है तो आप खील भी जरूर रखें, बतासा रखें। इसका महत्व ये कहा जाता है कि हमें कभी भी अन्न धन की कभी कमी ना हो। इसके बाद हम घर में धूप दिखाएंगे। घर में जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है उतना ही घर का लोग अच्छे रहते हैं, उनकी सोच अच्छे रहते हैं, उनकी किस्मत अच्छी रहती है। तो देखिए इसके बाद हम धूप दिखा दिया। अब घर को हम थोड़ी सी सजाएंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मुझे मन किया तो मैंने सजाया, आपको भी अगर अच्छा लगा तो आप भी ऐसे सजा सकते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसे आर्टिफिशियल पौधे थे जिससे मैंने घर के चारों तरफ एक गार्डन जैसा बना दिया। देखो सपना तो सपना ही होता है, और अगर सच हो जाए भगवान की कृपा से तो और क्या कहना। तो ऐसे ही घर के चारों तरफ जब हरियाली छाई होती है, गार्डन छाया होता है, तो घर देखने में सुंदर तो नहीं, बहुत सुंदर हो जाते हैं। मैंने जो घर बनाया आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। और मैं यही सबसे कहूँगी कि देखो मन में पूरे विश्वास लेके आप इसी तरह से ना पड़वा के दिन, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन, पड़वा के दिन आप इस घर को ज़रूर बनाएं। आप घर को सुबह बना सकते हैं, शाम को भी बना सकते हैं। कथा आपको सुबह भी सुन सकते हैं, शाम को भी सुन सकते हैं। तो इसमें कोई टाइम ऐसा नहीं है, जब भी आपको समय मिले नहा धो के साफ़ सुथरा होके अपना प्यारा सा घर आप जरूर बना ले। इसके बाद घर को हटाना कब है, तो देखिए ये जो घर है ना, आप चाहे तो गाड़ी भी रख सकते हैं। देखिए मैंने ना एक छोटा सा गाड़ी भी रखा है, तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होता है। और घर को हटाना कब है, तो देखो अगले दिन हम घर को हटाएंगे। एक दिन तो कम से कम हम घर को रख देंगे। अगले दिन हम क्या करेंगे, भोग प्रसाद में जो भी चढ़ाया था हमने वो एक जगह कर लेंगे और घर के सभी मेंबर में भोग प्रसाद चढ़ा देंगे। इसके बाद जो फूल चढ़ाया था वो एक जगह कर लेंगे, फूल कलावा इन सभी चीज़ों का भूमि विसर्जन हो जाता है। और चाहे तो आप जल विसर्जन भी कर सकते हो, सबसे बेस्ट है सुखा लीजिए, खाद बन जाती है, तो अपने अपने गमले में डाल सकते हैं। तो सारे जो दिया नॉर्मली क्या होता है, जो मिट्टी के दिया है एक ही बार जलाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, दिया के अभाव में हम इनको गर्म कर लेते हैं, तपा लेते हैं और फिर अच्छे से धो के तपा के फिर दोबारा यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो नियम है वो है मिट्टी के दिया एक बार जलाया जाता है। तो मिट्टी के दिया आप साइड में रख दीजिए, आपके व्यवहार जैसे आपका सिचुएशन है उस हिसाब से आप यूज़ कर लीजिए। और जो चिड़िया और चिड़ी हमने बनाया था, इनकी आटा का जो लोई का छोटे छोटे गोला बना के हम चिड़िया को डाल सकते हैं, मछली को डाल सकते हैं, या गौ माता को भी खिला सकते हैं। और जो चावल है इसको इकट्ठा कर लीजिए, फूल को अलग कर लीजिए, फूल और चावल मिक्स मत कीजिए। तो देखिए चावल को इकट्ठा कर लीजिए। इस चावल का आप दान कर सकते हैं। कार्तिक के लास्ट दिन दान का बहुत महत्व है। तो इस चावल में थोड़ी सी और चावल मिक्स करके एक परिवार का पेट भर जाए, मतलब जैसे मान लीजिए परिवार में 4 लोग हैं तो उनकी पेट भर जाए, इतना दान आप कर दीजिए। और जो जल हमने लिया था ये सूर्य भगवान को या चंद्र भगवान को, जैसे आपने रात को अगर कहानी सुनी है तो सुबह अगर आप घर हटा रहे हैं तो सुबह आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दीजिए। और अगर आपने सुबह ही कहानी सुन लिया है, शाम को घर को हटा रहे हैं, तो फिर आप शाम को चंद्र भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। जो भी हमने फूल पौधे से घर को सजाया, या आपके घर में जहाँ से आपने लिया है वहाँ पे दोबारा वापस रख दीजिए। इनको कुछ ना दान करना है ना कुछ करना है, ये तो सजाने के सामान था, डेकोरेशन का सामान था, तो ये दोबारा वापस रख सकते हैं। और इसी तरह से देखिए हमारा सपनों का घर बन के तैयार होता है। मन में विश्वास रख के जब हम कुछ करते हैं तो वो चीज़ें हमारी ज़रूर पूरी होती है, मेरा यही मानना है। और आशा करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।